Hello dear students, in this video we will discuss about chapter 8 algorithm and flowchart. In this chapter we will discuss about defining an algorithm, advantage of algorithm, defining flowcharts, identifying flowchart symbols, drawing flowcharts, defining looping, depicting looping in a flowchart. Computers are used to perform a variety of functions. They are being used to generate bills, reserve tickets, making presentations, creating documents, playing games, and so on. Means कंप्यूटर पे बहुत सारा अलग अलग वर्क हम करते हैं, बहुत सारा वर्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जैसे कि दे आर यूज टू जनरेट बिल्स, जैसे कि बिल आपको जनरेट करना हो, कोई टिकट अगर बुक करना हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, या कोई डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं, या आप कोई गेम्स खेलना चाहते हैं, कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस टाइप से बहुत सारा वर्क जो है वो कंप्यूटर पे हम कर सकते हैं। सारा चीज़ पॉसिबल है कंप्यूटर पे। हैव यू एवर थॉट हाउ ए कंप्यूटर नोज हाउ डू ऑल दिस? कह रहा है कि मीन्स आप सोचते होंगे कि कंप्यूटर ये सब कैसे जानता है और कैसे कर पाता है ये सारा चीज़। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर रिटेन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू एकम्प्लीस देयर टास्क। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, वो काम को कंप्लीट करता है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ कमांड्स गिव टू द कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। मीन्स प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ कमांड होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर में जो इंस्ट्रक्शन जो कमांड हम डालते हैं उसको वो स्पेसिफिक टास्क, एक विशेष काम के लिए उसको कैरी करता है कंप्यूटर। उसका जो सेट होता है उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं, जिसको कि सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है इस प्रोग्राम के थ्रू। However, before we write a program, we must think of the steps required to solve a given problems. मतलब कोई भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम कुछ स्टेप रिक्वायर करते हैं कि हम जो कोई भी कोडिंग करेंगे वो कैसा होना चाहिए, किस स्टेप में होना चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप में हम क्रिएट कर लेते हैं। ए वेल रिटेन एल्गोरिथम or flowchart help us in clearly define the steps and subsequently in the developed of good programmer. एक अच्छा प्रोग्रामर जो है कोई भी कोडिंग करने से पहले, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, प्रोग्रामिंग करने से पहले उसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट वो बनाता है, एल्गोरिथम लिखता है, फ्लो चार्ट उसका क्रिएट करता है, जिससे कि एक अच्छा सा प्रोग्रामिंग होता है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने में उसको ईजी होता है, ईजी वे में वो वर्क कर लेता है। इसीलिए एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। अब एल्गोरिथम होता क्या है सो देखिए। एन एल्गोरिथम इज़ ए लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप और इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क सिस्टमेटिकली। वी यूज़ एल्गोरिथम इन एवरीडे लाइफ एज वेल। मीन्स एल्गोरिथम जो होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है कि मतलब अच्छे से डिफाइन किया हुआ स्टेप बाय स्टेप वर्क रहता है कोई भी इंस्ट्रक्शन का, जो कि कोई भी टास्क कंप्लीट करता है। कोई भी टास्क जो हम कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कह रहा है कि वी यूज़ एल्गोरिथम इन एवरीडे लाइफ एज वेल। जैसे कि प्रत्येक दिन हम अपने जीवन में और अपने कह रहा है कि प्रत्येक दिन जो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ आप करते हो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं वही एल्गोरिथम है, वही जो प्रोग्रामिंग जो किया जाता है, जो कोडिंग किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए। तो पहले स्टेप बाय स्टेप वो एल्गोरिथम उसका लिखता है, देन प्रोग्राम क्रिएट होता है। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम का एडवांटेज क्या क्या है सो देखिए। एन एल्गोरिथम हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड रिच सॉल्यूशन। मतलब आप एल्गोरिथम के मदद से लॉजिकली आप सोच सकते हैं और प्रॉब्लम को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पे आप पहुंच सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए गुड एल्गोरिथम हेल्प अस टू
write effective and well organized programs. It is basic on which the compactness of the program depend. अब देखिए कुछ जो एल्गोरिथम होता है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया। आप एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि वो जो एल्गोरिथम लिखा जाता है कैसे लिखते हैं, जो कि डेली लाइफ में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिथम। प्रोग्राम 1 में है कि टू मेक चिल्ड मैंगो शेक एल्गोरिथम, एक आपको चिल्ड मैंगो शेक बनाना है। तो मैंगो शेक जो बनाएंगे तो उसका एल्गोरिथम लिख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करेंगे, वही यहाँ पे बता रहा है कि आपको मैंगो शेक बनाना है, कैसे बनाएंगे। फर्स्ट है स्टेप 1 में कट मैंगो इनटू पीसेस। आप पहले मैंगो को छोटा छोटा पीस में काट लेंगे। ट्रांसफ़र मैंगो इनटू द ब्लेंडर जार, उस ब्लेंडर जार में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, डाल देंगे। ऐड मिल्क शुगर एंड आइस कप्स, उसमें मिल्क डाल देंगे, फिर शुगर दे देंगे, फिर थोड़ा सा आइस दे देंगे। देन क्या करेंगे स्टेप 4 में स्विच ऑन द ब्लेंडर, उस ब्लेंडर को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, ब्लेंडर स्टार्ट हो जाएगा। ब्लेंडर अंटिल द मिक्स टर्न स्मूथ क्रीमली, अब वो तब तक जो है वो उसको मिक्स करते रहेगा कि जब तक वो स्मूथ पूरा क्रीमी नहीं हो जाए तब तक वो मिक्सचर जो है उसको मिक्स करते रहेगा। देन स्टेप 6 में पोर इट इनटू द ग्लास, अब उसको ग्लास में अलग कर लेना है, उससे छान लेना है। फिर स्टेप 7 में गार्निश इट विद द आलमंड्स एंड आइसक्रीम, थोड़ा सा उसमें आलमंड डाल देना है, आइसक्रीम डाल देना है। फिर निकालने के बाद सर्व इट कोल्ड, फिर जिसको देना है उसको दे देंगे। तो इस टाइप से जो यहाँ पे बताया कि मैंगो शेक जो चिल्ड मैंगो शेक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया। तो यही जो स्टेप बाय स्टेप लिखा गया, ऐसे ही जब प्रोग्रामिंग किया जाता है, जब सॉफ्टवेयर कोई क्रिएट किया जाता है तो उसका प्रोग्रामिंग का कोडिंग पहले एल्गोरिथम में इसी टाइप से लिख लिया जाता है। देन तब जो है वो सिंपल वे में कोई भी समझ जाता है, एरर को समझने में दिक्कत नहीं होता है, डिबगिंग ठीक से कर सकता है। इसी तरह देखिए सेकेंड एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टू फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर या क्यूब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है। सबसे पहला है कि स्टेप 1 में एक्सेप्ट द नंबर, पहले नंबर एक्सेप्ट करेंगे। देन स्टेप 2 में है कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर, उस नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे नम इंटू नम दिया हुआ है, जैसे 5 है ना, कोई नंबर लिया, 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 5 करेंगे। इसी तरह है कि क्यूब अगर निकालना है तो नम इंटू नम 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ नंबर, अब जो नंबर का स्क्वायर निकालना है उस नंबर को डिस्प्ले कर देंगे स्क्वायर में, और जिसका क्यूब निकालना है डिस्प्ले द क्यूब ऑफ नंबर। तो इस टाइप से हम कोई भी नंबर का स्क्वायर और क्यूब जो निकालते हैं, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो वर्क किए हैं यही है एल्गोरिथम। तो इसी टाइप से एल्गोरिथम होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, तो प्रोग्रामिंग को पहले उस कोड को एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखता है, देन इसका फिर फ्लो चार्ट बनाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि यही एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। ओके।